सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि सचमुच परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। और मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि आज जितने कोई मसीह में है और आज जो है उन लोगों का ये कहना रहता है कि यदि तुम मसीह में हो, तुम यीशु के पीछे में चलते हो, तो तुम्हारे साथ में तकलीफ क्यों? तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में ऐसा विपत्ति क्यों? तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्यों तुम्हारे साथ में हो रहा है? जब तुम मसीह के पीछे चलते हो तो तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा लोग जो हैं आज कहते हैं, लेकिन उस घड़ी जो है हम मसीहों को ध्यान देना होगा अपने ऊपर कि हम मसीह हैं और हम बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल में क्या क्या बातें लिखी गई हैं उन सारे बातों का भी थोड़ा ज्ञान होना हमें जरूरी है। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न चिन्ह हमें मसीह से दूर कर सकती हैं, क्योंकि उनका ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न रहेगा जिसकी वजह से हम ये फील होने लगेगा, हम ये महसूस होने लगेगा कि हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। सही बात है, ये ठीक बोल रहे हैं कि बहन आपकी जीवन में इतना तकलीफ क्यों? भाई आपकी जीवन में इतना तकलीफ क्यों? आपके परिवार में ही इतना तकलीफ क्यों? हो सकता है कि आपको ऐसा लोग बोलेंगे। आप यीशु के पीछे चल रहे हैं तो ऐसा आपके साथ में नहीं होना चाहिए था। इन सारे बातों को कह सकते हैं और ऐसा कहेंगे भी आपको, लेकिन उस घड़ी आपके पास में जवाब होना चाहिए। वचन के अनुसार आपके पास में जवाब होना चाहिए। अगर जवाब आपके पास नहीं है तो हो सकता है कि आप ये सोचने लगेंगे कि सही बात है, ये तकलीफ, ये समस्याएं, ये रोग और बहुत सारी अचानक विपत्ति जो हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर आई है, ये नहीं आना चाहिए। और हमारे साथ में ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, ये परमेश्वर हमारे साथ में ठीक नहीं कर रहा है। ऐसा तो सही बात है, नहीं होना चाहिए। ऐसा जब हम विचारने लगेंगे मेरे प्रियो, तो उस घड़ी जो है हो सकता है कि मसीह से हम काफी दूर चले जाएं। हो सकता है मसीह से हम काफी दूर चले जाएं, लेकिन आज जो है हमें जानना है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ भजन संहिता 34 उसका 19 में, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सबसे मुक्त करता है, छुड़ाता है। इसका मतलब है कि यदि हम मसीह के पीछे सही तरीके से चल रहे हैं, हमारा उद्धार हो चुका है और सही तरीके से हम चल रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं, तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ रहा है, और जो कुछ भी ये दुख आ रहे हैं सब अचानक में आ रहा है, तो ऐसे घड़ी में जो है परमेश्वर ये हमें बताना चाहता है वचन के जरिए कि भजन संहिता में जाकर के देखो 34 उसका 19 में कि क्या लिखा हुआ है। धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें उन सारे दुखों से, उन सारे तकलीफों से, उन सारे अचानक आई हुई विपत्तियों से हमें मुक्त करेगा। परंतु क्या हमने इस वचन को पढ़ा है? और यदि नहीं पढ़ा है तो आज हमें जानने की आवश्यकता है कि आज परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि मैं उन सारी विपत्तियों से मुक्त करने वाला परमेश्वर हूं। इसलिए वह धर्मियों से चाहता है कि अपना विश्वास उस परमेश्वर पर बनाए रखे जो सच्चा परमेश्वर है। और यदि उस सच्चे परमेश्वर को हम ना पहचान पाए तो ये हमारे लिए दिक्कत और परेशानी की बात है कि हम उनके पीछे चल तो रहे हैं लेकिन सही से उनको नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए जो है उस परमेश्वर को हमें सही तरीके से जानना है कि वह परमेश्वर उन सारी विपत्तियों से मुक्त करेगा। इसलिए हमें धीरज धरने की भी आवश्यकता है। और कब तक धीरज धरे रहेंगे इसका कोई लिमिट और कोई सीमा नहीं है, परंतु हमें धीरज धरना है, क्योंकि हम यही सीखे हैं, क्योंकि हमने यही सीखा है। और हमें जो है ध्यान देना ये जरूरी है कि सचमुच वह परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है जो
ये चाहता है कि ऐसी परिस्थिति में हम धीरज धरें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 11 पद में कि देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। प्रेरित पौलुस जो है वह कहता है कि देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तो इसका मतलब है कि वह परमेश्वर, वह अद्भुत परमेश्वर है, वह अद्भुत परमेश्वर है जो कि आज जो सही तरीके से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं या फिर उनको मानकर उनके पीछे चल रहे हैं, तो उनके अंदर एक धीरज पाई जाएगी। और धीरज का होना यह बहुत ही जरूरी है। अय्यूब के जीवन में देखिए, अय्यूब के जीवन में यदि देखेंगे तो अय्यूब पहला अध्याय से लेकर के दूसरा अध्याय तक में इधर हम पाते क्या है कि उनके अपने बच्चे, यहां तक कि उनकी संपत्तियां सब कुछ खत्म हो जाती हैं। ऐसा अचानक विपत्ति आता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। अब यहां तक कि जो है उनके पैर के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक फोड़ा हो जाता है। ऐसी घड़ी में अय्यूब की जो पत्नी है वो ये कहती हैं कि अभी अपने खराई पे तू बना हुआ है। और सही बात है कि हमें जो है वो खराई पर बना रहना चाहिए। वो अपने खराई पर बना हुआ था मेरे प्रियो अय्यूब। वो कहता है कि तू क्यों मोड़ इस तरीके से बातें कहती है जिससे हम सुख लेते हैं, क्या हम उसे दुख ना लें? और ऐसा कहकर जो है उसने पाप नहीं किया, परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। आज कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि क्यों परमेश्वर हमारे साथ में ऐसा क्यों? क्या परमेश्वर की गलती है? नहीं, हमें धीरज धरना है। हम धीरज धरेंगे, हमारे लिए परमेश्वर द्वारा कार्य होगा। और ना भी कार्य हो तो उस परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा हमें करना होगा प्रियो। यदि हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि हम सही जन है परमेश्वर का, सही भक्त है परमेश्वर का। इसलिए हमें सही जन, सही भक्त बने रहना है। लेकिन वचन तो हमें यह बताती है कि जो धीरज धरेंगे उनके लिए 100% परमेश्वर काम करता है। लेकिन मैं ये भी बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे लिए काम ना भी हो तब भी उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको बड़ी आशीष देवे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, इस घड़ी आपके सम्मुख में आते हैं, धन्यवाद करते हैं। अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर हैं आप। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि अय्यूब के जैसा हम लोगों के अंदर धीरज को दीजिए, ताकि विपत्तियों को देखकर, तकलीफों को देख करके हम ना डरे वरन परमेश्वर का धन्यवाद करें। और धन्यवाद करने के द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में एक सीधा और खरा व्यक्ति हम लोग बनने पाए और आपकी महिमा होने पाए। ऐसा आपने किया, इसके लिए धन्यवाद। ऐसा हम लोगों को आपने बनाया है, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं पिता कि आप धर्मियों पर जो विपत्तियां आती है उनसे मुक्त करते हैं। आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आपका धन्यवाद हो। जितने सुन रहे हैं उन सब चीजों में आपने कार्य किया है और उनके धीरज को आपने बढ़ाया है और उनके जन्म में अद्भुत रीति से काम किया है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।